मैं कह रहा हूं हुमायूं कबीर 21वीं सदी का मीर जाफर है। इसने बाबरी मस्जिद के नाम से मस्जिद की बुनियाद नहीं डाली, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के 2026 के सरकार की बुनियाद डाल दी बंगाल में। ये मस्जिद नहीं है भाई, ये मस्जिद, इसको मस्जिद ज़रार कहते हैं। ये विवाद है, ये फितना है। अबे बाबर का कोई रोल ही नहीं है इस्लाम में, कोई अकबर का रोल ही नहीं इस्लाम। अबे सिंपल बात है कि अकबर तो इस्लाम को मिटाने के लिए दीन इलाही चलाया था। अकबर ने जोधाबाई से विवाह किया था, अकबर ने अपने हरम में मंदिर बनवाया था, जोधाबाई आरती करती थी, पूजा करती थी, अकबर भी पीछे से ओम जय जगदीश करता था। अकबर की नमाज पढ़ते हुए कोई तस्वीर दिखाओ। अकबर हज को क्यों नहीं गया? 40 जूता मारे उस लोगों को कि जो बादशाह होगा जिस पर हज फर्ज है, हज करने गया था क्या? बाबर हज करने गया था क्या? अकबर हज करने गया था क्या? हुमायूं हज करने गया था क्या? औरंगजेब, मैं बोलना शुरू करूंगा, ये पागलों का भेजा निकल जाए। इतने बदतमीज मुसलमान हैं, नाअक्ल और जाहिल मुसलमान हैं। हज जो है 5 अरकान में एक रुकन है, फर्ज है। अगर आप उस लायक हो गए तो आपको जाना ही पड़ेगा। विरोध ही सेटिंग होती है कि तुम मुसलमान करो और हम हिंदू करें, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, इस बात का अमित शाह गवाह। आपने वो वीडियो नहीं देखा कि इधर बाबरी मस्जिद के नाम से हुमायूं कबीर ड्रामा कर रहा था? 20 कठमुल्ले वहां पर अजान नमाज कर रहे थे। अब मैं कठमुल्ला बोल रहा हूं, मैंने दे रहे हैं आप? नहीं, मैं जब योगी कठमुल्ला बोले थे तब भी मैंने टीवी पर कहा था कठ के मतलब नकली होते हैं। तो ये नकली मुल्ला जो 20-25 पहुंचे थे, की भीड़ नकली है, कोई लाखों नहीं था, 5000 लोग थे मात्र। ये लाखों तो वहां था। भाजपा ने जो किया था परेड ग्राउंड में गीता पाठ जो चल रहा है, यस वहां लाखों था। और ये हुमायूं कबीर को समझ लेना चाहिए कि पोलराइजेशन कैसे होता है, और बंगाल के मतदाताओं को समझ लेना चाहिए कि ध्रुवीकरण की बुनियाद कैसे पड़ती है। देश में न मस्जिद की कमी है न मंदिर की कमी है, लेकिन कोई अगर जिद लेता है कि मुझे यही मंदिर बनाना है, यही मस्जिद बनानी, यही मजार बनाना, यही ये करना, ये जिद जो है हमारे इस सामूहिक प्रयास को बिल्कुल विफल कर देता है। नहीं, आपको मस्जिद से दिक्कत है? मस्जिद के नाम से दिक्कत है? नहीं, मस्जिद के नाम से, दिन से, तारीख से, तकरीर से, तरकीब से, वो तमाम सिस्टम से ही हमें परेशानी, और हमें नहीं, हर समझदार तबका मान रहा है इस बात को कि 6 दिसंबर का दिन, पहले तो मैंने बार देश के दलितों को कहा कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद क्यों शहीद की गई, 6 दिसंबर ही क्यों? ये सवाल तो आएगा ना। इससे पहले 26 नवंबर इन्होंने, अडवाणी ने कार सेवा का दिन चुना था जिसमें गिरफ्तारी हुई थी। 26 नवंबर क्यों चुना? 6 दिसंबर क्यों चुना? भाई अगर इतना था तो आप रामनवमी के दिन चुन लेते, ठीक है, आप कोई और दिन चुन लेते, हनुमान जयंती का दिन चुन लेते। बाबा साहब अंबेडकर की पुण्यतिथि पर डेट फिक्स करने का मतलब था कि देश में धर्म की बात हो, संविधान की बात ना हो, देश बाबा साहब को ना याद करे। फिर बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने वाले लोग एक न्यूज ना देख पाए, सब न्यूज देख रहा था कि क्या कहते हैं, मुर्शिदाबाद में बन गई बाबरी मस्जिद। सारी खबरों पर सुर्खियों में वही हुमायूं कबीर थे। कल हुमायूं बाबर के बेटा का नाम है, तो वो अपने आप को बाबर का बेटा समझता है। मस्जिद की नींव रख दी तो आपको ध्रुवीकरण नजर आ रहा है, और वो जो गीता पाठ कर रहे हैं जाकर धीरेन्द्र शास्त्री जी, अरे तो सेटिंग वो क्या है सर? अरे दोनों ध्रुवीकरण नहीं है। नहीं, अब मैं बता रहा हूँ, यही तो टाइमिंग समझना है कि ये अचानक सरकार न उसको रोक पाई न इसको रोक पाई। पता ये चला कि वो हाईकोर्ट से परमिशन लेके आ गया और ये सरकार से परमिशन ले चुके थे। तो गीता पाठ वाले को कैसे पता था कि 7 दिसंबर को हमको गीता पाठ करना है या 6 दिसंबर को गीता पाठ करना? परमिशन के बगैर तो लाखों लोग वहां भी नहीं जमा हुएंगे। तो दोनों का मैच फिक्स था। ममता बनर्जी को और उसके मंत्री को सामने आके कहना चाहिए, डरने से तो समस्या का समाधान होगा नहीं। उसको कहना चाहिए कि ये दोनों का मैच फिक्स था, दोनों ने परमिशन ले रखा था, और बंगाल में ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। वो साधु संत जो बंगला नहीं जानते, ठीक है, वो भी वहां पहुंचे हुए थे और सब अपना अपना ड्रामा कर रहे थे। और ये भीड़ अचानक कैसे आई? कोई पोस्टर नहीं, कोई बैनर नहीं। इसका मतलब तैयारियां हो रही थी ना, इसका मतलब लोग अंदर खाने घूम रहे थे ना, इसका मतलब हुमायूं कबीर से सेटिंग थी ना भाई। तो ये तो सिंपल सा लॉजिक है कि ये मैच फिक्स था भाई।
और इस मैच फिक्सिंग का कोई कारण नहीं है। हुमायूं कबीर कोई मंत्री नहीं बनने जा रहा, कोई मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा, कोई नेता नहीं बनने जा रहा। बाबरी मस्जिद तो बना रहे हैं, मोहरा बना मत, बाबरी मस्जिद 300 करोड़ का बजट रखा है उन्होंने। अरे हुमायूं कबीर की उम्र जो है 62 साल है, 63 साल। जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी तब वो 28, 29 साल, 30 साल का था तकरीबन। तो उससे ये सवाल है कि 30 साल के तब तुम थे, तब भी तुम राजनीति में थे, तुम्हारा बाप राजनीति में था, राजनीतिक घराने से हो, तो तब तुमने क्यों नहीं बाबरी मस्जिद बनाई? अगर उसी दिन रिएक्शन में सेम डेज बुनियाद रख देता, अगले साल 1993 में रख देता, तब तो लगता कि भैया ये वाकई एक नाम जिंदा रखना चाहता है। 35 साल बाद, वो भी मुर्शिदाबाद में। अरे बाबरी मस्जिद की जगह तो सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन दे रखी है अयोध्या में, तो वहां तो अभी तक बनाया नहीं गया। हुमायूं कबीर को वहां बाबरी मस्जिद बन जाए इसके लिए प्रयास करता, वो तो नेता था ना, कोशिश करता। हमारे जैसे लोग, कई लोगों से हम फोन पर बात करते हैं कि क्या बाधा है, क्यों नहीं बनाई जा रही, तो वहां के लोकल लोगों से मेरी बात होती है। वहां आजम कादरी एक है लोकल एक्टिव लीडर, अभी तो बीबीसी में भी उनका इंटरव्यू आया था, वो हमारे दोस्त है, बराबर मेरी फोन पे बात होती है। वहां कई लोग हमारे संपर्क में। हम लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। जब जानते और समझते हैं तब कैमरे के सामने आकर बात रखते हैं। ये लोग कभी बंगाल से निकला नहीं, हिंदी बोलने नहीं आता। अरे भाई कैसे तुम लीडर बन जाओगे? तुम मुर्शिदाबाद के कुएं के नेता हो, कुएं के मेढक हो, तुम्हें तो हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, तुम्हें सिर्फ बंगला आता, और बोल रहा बंगाली भाषा भाषी का आमी नेता और हिंदी भाषा भाषी का ओवैसी नेता, और हम दोनों मिलके और इस बार ममता को एक्स कर देंगे। तो एजेंडा तो सामने आ गया, सिर्फ ममता को एक्स करना। हालांकि मैं ममता समर्थक भी नहीं हूं, मैं विचित्र प्राणी हूं, लेकिन मुसलमानों को ममता को वोट देते हुए ममता से क्या मांग करनी चाहिए, ये एक अलग विषय है। इस पर कभी आपसे बात करूंगा मैं स्पेशल। पर जो दान दे रहे हैं, ईंट ले जा रहे हैं, सामान दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, और जो हिंदू राष्ट्र के लिए दान दे रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र के लिए जान दे रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? जिन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए अपनी जान दे दी, उनको क्या कहेंगे? तो आप दान नहीं दोगे बाबरी मस्जिद बनने? बिल्कुल नहीं। क्यों? ये मस्जिद नहीं है भाई, ये मस्जिद, इसको मस्जिद ज़रार कहते हैं। ये विवाद है, ये फितना है, ये समाज में बहस को डिरेल करने की साजिश है। बहस आज के तारीख में किस पर होनी चाहिए और बहस आप किस पर कर रहे हैं। इसलिए किसी भी कीमत पर मैं इनफरादी तौर पर हुमायूं कबीर के इस कदम की हिमायत नहीं कर सकता। सेटिंग के अंदर बीजेपी तो विरोध कर रही है। नहीं, विरोध ही तो सेटिंग, आप समझते नहीं है। विरोध ही सेटिंग होती है कि तुम मुसलमान करो और हम हिंदू हिंदू करें, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल। इस बात का अमित शाह गवाह, वो गवाह फिल्म देखे है ना, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, इस बात का अमित शाह गवाह, अमित शाह गवाह, यही है। हाँ बात दोनों कबूल है। दोनों का रिमोट कंट्रोल जो है वो झंडे वालान में, दोनों का रिमोट कंट्रोल, या नागपुर में है, दोनों सेटिंग। इतने साधु संत और इतनी भीड़, ये अचानक कलकत्ता में कहां से आ गया भाई? न कोई पोस्टर, न बैनर, न माइकिंग, बड़ी तैयारी चल रही थी। तो देश के वो हिंदू भाई जो उपद्रवियों को, जो अशांति फैलाने वालों को, जो कथित राम भक्तों को नहीं, कथित राम भक्तों को, कथित देश प्रेमी देशभक्तों को अगर नकारना चाहते हैं और देश में अमन चैन सुकून शांति लाना चाहते हैं, प्यार प्रेम सद्भाव का वातावरण बनाना चाहते हैं, तो दोनों को एक्सपोज कीजिए और हिंदू मुस्लिम मिलकर एक ऐसी सरकार बनाइए जो सरकार अमन चैन सुकून को बरकरार रखे, जो सरकार भाईचारा प्यार प्रेम को संभाल कर रखे। ऐसी सरकार को आमंत्रित मत कीजिए जो केवल बकवास करे, हिंदू हिंदू करता रहे। असम में कितना विकास हो गया, असम भारत के अन्य राज्यों में कितना आगे बढ़ गया। बहुत बड़े योद्धा बनते हैं हेमंत बिस्व शर्मा, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। अरे भाई इससे आगे और भी कुछ है, इससे आगे भी दुनिया है या नहीं है? नहीं, आप पे लोग सवाल खड़े नहीं करेंगे कि मौलाना होके मस्जिद का विरोध कर रहे हैं? नहीं, सारे मौलाना कर रहे हैं। वो जो वहां गए थे वो कठमुल्ला थे, वो कहीं से भगाए हुए मदरसे के लोग थे। न्यूज वाला था, अरे बाप रे बाप, मेरा दावा है कोई सऊदी से वो आदमी नहीं आया। एक आदमी वो कपड़ा बिकता, निजामुद्दीन जाइएगा ना, एक टोपा, एक इधर, हाँ छल्ला वाला,
100-200 रुपये में बिकता, जैसे उधर अंधभक्त गमछा खरीदता है ना, वैसे तो खरीद के ले आया, 2 कटमुल्ला को वो पहना के न्यूज, टीवी न्यूज, एबीपी और आज तक और इस तरह की चैनलों में, और मैं अभी दिखा देता हूं, इस तरह की चैनलों में चलाए, सऊदी से आए, क्या करें, ये छल्ला आता है जी, जिसको वो गमछे पे लगाते हैं, ठीक है, और लगा के अपने आप को कहते कई हबीबी, ठीक है, यह हबीबी जो है यहां नहीं चलेगा कभी भी, मुझे ना, ये ड्रामा मीडिया, आरएसएस, हुमायूं कबीर, तीनों के संयुक्त प्रयास से ये कार्यक्रम हुआ था। मीडिया को कैसे पता सऊदी से आया था, किस सऊदी के किस शहर से आया था, किस इदारे से आया था, किसने भेजा था? यार सऊदी में तो यहाँ कारपेंटर भी काम कर रहा, सऊदी में तो बकरी भी चरा रहे हैं यहाँ के लोग, तो बकरी चराने वाला भी ये खरीद के आता पहन के, हबीबी वाला, और यहाँ पे लोग ब्लॉग बनाते हैं ये पहन के, आपने देखा होगा। तो क्या ये ड्रामा मीडिया बगैर किसी तहकीक के आप ये कह रहे हैं कि सऊदी से लोग आए सिर्फ पोलराइजेशन के लिए, ध्रुवीकरण के लिए, हिंदू भाइयों को लगे बजट तो बड़ा रखा गया, 300 करोड़ बनेगी, वो 3000 करोड़ रखे, आरएसएस के पैसे पे कोई छापा थोड़ा ना है, ईडी कभी नहीं जाएगी, किसी कीमत पे ईडी नहीं जाएगी, कोई सीबीआई जांच नहीं होगा, कोई आय के स्रोत, ईडी जाएगी अक्कल कुआं। गुजरात में अक्कल कुआं एक यूनिवर्सिटी, एक मदरसा है, जहां मेडिकल कॉलेज है, जहां इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी है, आईटीआई है, सारी चीजें हैं, और मदरसा, वहां किरीट सुमैया रोज ट्वीट कर रहा, वहां ईडी का छापा करवा दिया, पूरे मदरसे को घेर लिया सेना ने। यहां तो ईडी जाएगी, मगर ये जो हुमायूं कबीर लाएगा चंदा, यहां ईडी नहीं जाएगी, क्योंकि ये चंदा क्या है, चंदा धंधा सब आरएसएस कर रही है, तो ईडी कैसे चली जाएगी? ये आप समझ लीजिए। भारत के मुसलमानों को कान खोलकर, दिमाग खोलकर, आंख खोलकर रखना पड़ेगा, जज्बात में काम नहीं चलेगा। मैं देखता हूं आप जैसे लोगों के चैनलों पर कमेंट, कभी कभी मौका मिलता पढ़ता हूं, तो उसमें कुछ मुस्लिम अंधभक्त आते हैं, तुमको मस्जिद से परेशानी है, तुम तो खुद ही भाजपा की बात कर रहे हो, बाबर ना होता तो मुसलमान ना होता। अबे चेगाइम दाल, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का एक वकील है, वो भी कहता है कि बाबर के नाम से सारे हिंदू थर थर कांपते थे, और बाबर ना होता तो इस्लाम ना होता। इतना जाहिलाना गुफ्तगू। अबे बाबर का कोई रोल ही नहीं है इस्लाम में, कोई अकबर का रोल ही नहीं इस्लाम। अबे सिंपल बात है कि अकबर तो इस्लाम को मिटाने के लिए दीन इलाही चलाया था, अकबर ने जोधाबाई से विवाह किया था, अकबर ने अपने हरम में मंदिर बनवाया था, जोधाबाई आरती करती थी, पूजा करती थी, अकबर भी पीछे से ओम जय जगदीश करता था। अकबर की नमाज पढ़ते हुए कोई तस्वीर दिखाओ। अकबर हज को क्यों नहीं गया? 40 जूता मारे उस लोगों को कि जो बादशाह होगा, जिस पर हज फर्ज है, हज करने गया था क्या? बाबर हज करने गया था क्या? अकबर हज करने गया था क्या? हुमायूं हज करने गया था क्या? औरंगजेब, मैं बोलना शुरू करूंगा, ये पागलों का भेजा निकल जाए। इतने बदतमीज मुसलमान हैं, नाअक्ल और जाहिल मुसलमान हैं। हज जो है 5 अरकान में एक रुकन है, फर्ज है। अगर आप उस लायक हो गए तो आपको जाना ही पड़ेगा, वरना आप 5 जैसे नमाज छोड़कर आप इस्लाम के दायरे से किनारे होते हैं, वैसे हज छोड़ के भी आप होते हैं। इन बादशाहों में शाहजहां के सारे तारीख पढ़ लीजिए, पढ़िए, गूगल, आप सब चीज गूगल पर अवेलेबल है। क्या हज को कब गया? सलीम इश्क लड़ाता रह गया, ठीक है, अनारकली होता रह गया। ये पूरा अनारकली, जोधाबाई, फलाबाई, इसमें तो इसकी पूरी जिंदगी गुजर गई। बाबर के बारे में दुनिया जानती है कि वो शराबी था, बाबर के बारे में दुनिया जानती है कि वो ड्रग्स लेता था, बाबर के बारे में तमाम चीजें मौजूद हैं लेखनी में। फिर भी बाबर के औलाद बनते हो तो तुमको औलाद बनना मुबारक हो। लेकिन सुनो, मैं भारत के मुसलमानों की तरफ से बोल रहा हूं, भारत के मुसलमानों का बाबर से, हुमायूं से, अकबर से, किसी भी मुगलिया सल्तनत से कोई लेना देना नहीं। और इस्लाम के फरोग में, इस्लाम की तबलीग में, इस्लाम की तरक्की में, मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट में इन मुगलों का कोई भी रोल जर्रा बराबर नहीं। अब आपको पत्रकार महोदय बता दूं, एक यूनिवर्सिटी मुगल के काल का नहीं है, एक यूनिवर्सिटी नहीं है, एक भी मदरसा, जो बड़े बड़े मदरसे हैं हमारे यहाँ, दारुल उलूम देवबंद है, मुजाहिरुल उलूम सहारनपुर है, नदवा है लखनऊ का, मुबारकपुर का, क्या कहते हैं,
जामिया अशरफिया है, वो तमाम एक भी मुगलों ने नहीं बनाया, ये सब मुगल के बाद अंग्रेज के जमाने में हमारे उलमा ने बनाया। ठीक है, एक भी खानका बनाने का मुगल से नहीं जुड़ता, मंदिर बनाने का जुड़ता। जिस औरंगजेब की महिमा मंडन लोग कर रहे हैं, उस औरंगजेब ने चित्रकूट की मंदिरों में दान दिया। और किस मस्जिद में दान दिया जी? एक मस्जिद, यही जामा मस्जिद यहां दिख रही है, और दो चार और जहां बनाया वो सब वीरान ही है। मकबरे तो बनवाए ना, वो अपने मकबरे, अपनी बीवी के नाम में अरबों खरबों का ताजमहल बना दिया। अपने मैंने कब्र को कयामत तक महफूज करने के लिए नाम को हुमायूं ने अपना मकबरा बना दिया। ये सारे मकबरे मजार पर महदूद रहे हैं, इन्होंने मदरसे और यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, हमको पढ़ाया नहीं है, हमको नौकरियों पर नहीं रखा, हमको कैबिनेट में भी नहीं रखा। बीरबल इसका मेन चीफ सेक्रेटरी हुआ करता था। इनके पूरे नवरत्नों में मुसलमान ढूंढने से भी चिराग लेकर नहीं मिलेगा। फिर ये कहते हैं कि मुगलों से हमारा रिश्ता है। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का एक वकील भी है, उसका भी मुगल से रिश्ता है, वो भी पगला जाता है। जैसे मैं बोलता हूं वो उल्टा बोलने लगते हैं। अरे भाई नहीं है, नहीं है, नहीं है, और हो भी नहीं सकता है। मुगलों का रिश्ता अगर होगा तो वो राजपुताना से होगा, मुगलों का रिश्ता अगर होगा तो वो ब्राह्मणों से होगा। ब्राह्मणों से प्रशासनिक संबंध है, और राजपुताना से जो है वो सैनिक संबंध भी है और पारिवारिक संबंध भी है। और ये सिद्ध, मैं जब भी मुझे चैलेंज किया जाएगा मैं A to Z सिद्ध कर दूंगा। पूर्व जो पॉलिसी होती है भाजपा की, जिसके विषय में देश के लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी इच्छा है, और बहुत पहले देश की संसद में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि 50 साल तक हम जाने वाले नहीं हैं। याद है आपको, सबको याद होगा। तो 50 साल नहीं जाने वाले हैं, ये बात सच होती दिख रही है। इसलिए सच होती दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में भी चुनाव होता है, उन राज्यों में चुनाव से एक साल पहले ऐसी फील्डिंग शुरू करती है और ऐसा जाल बिछाती है कि उस जाल में वहां के लोग फंस जाते हैं। बिहार के अंदर लगातार सरकार बनने के बाद जो दृश्य सामने आ रहे हैं, और जो औरतें बयान दे रही है, महिलाएं हमारी, वो वीडियो पूरे देश के लोग देख रहे हैं। आज पप्पू यादव आकर आंसू पोंछ रहे हैं, लेकिन आंसू पोंछने से अब समस्या का समाधान नहीं होने वाला। अब पछतावे का होवत है, चिड़िया चुग गई खेत, तो अब चिड़िया खेत चुग चुकी है। 5 साल तक इस सरकार को कोई हिला नहीं रहा बिहार के अंदर। और बिहार में लगातार गरीबों के आशियाने, गरीबों का रोजगार, गरीबों के रेड़ी पटरी खोमचे, गरीबों के वो दिनचर्या में जिसमें वो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, जिस आमदनी से, उस आमदनी पर यानी गरीबों के पेट पर लगातार लात मारा जा रहा। लेकिन उसके बाद भी लोग, दूसरे राज्य के लोग, जबकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, सारी खबरें सब तक पहुंच रही हैं, फिर भी लोग, पता नहीं क्या हो गया है यहां के लोगों की समझदारी में। बार बार कहा जा रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो बुलडोजर राज आएगा, और वो बुलडोजर राज आ गया बिहार के अंदर। असम को लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, मध्य प्रदेश को देख रहे हैं, राजस्थान को देख रहे हैं, दिल्ली को देख रहे हैं। केजरीवाल के जाने के बाद दिल्ली में तो हद यह हो गई कि कई 100 साल पुराने मंदिर को, जो आरएसएस मुख्यालय के सामने झंडेवालान में था, उसको ध्वस्त कर दिया गया। और जिनकी पूजा रात दिन होती थी, जिनकी आरती उतारी जाती थी, उन भगवानों की मूर्तियों को घसेट घसेट कर, सवाल ये हुमायूं के साथ हैं आप, मैं वही आ रहा हूं। तो उत्तर, ये तमाम दृश्य देखने के बाद भी अगर बंगाल के लोग, मैं बंगाल के मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, बंगाल के लोग, बंगाल भारत का वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा ट्रेड यूनियन है, रेडी वाले, पटरी वाले, छोटे छोटे व्यापारियों के यूनियन होते हैं वहां, जो कम्युनिस्ट के राज से चल रहा। तो कम्युनिस्ट खत्म जरूर हो गया, मगर यूनियन आज भी है। तो वहां अगर भाजपा की सरकार आ गई और बुलडोजर चलना शुरू हो गया तो क्या होगा? दिल्ली के सभी यूनियनों को कुचल दिया गया। देश के दूसरे राज्यों में यूनियन का कोई, तो मस्जिद से भाजपा का क्या लेना देना है? मस्जिद, अरे मस्जिद से ही तो भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार तभी तक टिकी है जब तक इंडिगो फ्लाइट बिल्कुल न हुए, लाखों लोग एयरपोर्ट पर सर पटक के रोए, कोई मतलब नहीं है। अब्दुल का नट टाइट होना चाहिए।
आपको मुर्शिदाबाद का इतिहास बताता हूं। आप बार बार हुमायूं कबीर कर रहे हैं, तो मुर्शिदाबाद का इतिहास वही बंगाल है जहां मीर जाफर पैदा हुए थे, वो उसी भूमि का है। वहां मुर्शिदाबाद नवाबों की जगह है।